बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अरादल हज्ज फ़ल्यतअज्जल व क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अल हुज्जाजु वल उम्मारु वफ़ुदुल्लाह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ों, आज इस्लामी साल के 11वें माह ज़िक़ादा की 17 तारीख़ है और आज तीसरी जुमा है। माह रमज़ान अल मुबारक के बाद ही से आप हज़रात हज और उम्रा मक्का व मदीना के ताल्लुक़ से अहम तरीन बातें सुन रहे थे। आज भी उसी ताल्लुक़ से हज व उम्रे के ताल्लुक़ से और मक्का व मदीने के ताल्लुक़ से कुछ अहम तरीन हिदायत और अहकामात और कुछ बातें हमारे सामने आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वो बाबरकत घर और वो मुक़द्दस सफ़र हमें भी नसीब फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद जिसमें 114 सूरें हैं, उन तमाम 114 सूरतों में एक सूरत है, एक सूरा है जिसका नाम ही है सूरतुल हज। कलमे तय्यबा अपनी जगह पर अहमियत रखता है, जो ईमान की असल है, और उसके बाद नमाज का कायम करना भी बहुत ज़रूरी है, ज़कात का देना भी फ़र्ज़ है, माह रमज़ान के रोज़े रखना भी ज़रूरी है। इसी तरीके से काबतुल्लाह का हज करना ये भी फ़र्ज़ है। लेकिन हज के अलावा 4 अरकान में से किसी भी रुकन के नाम से कुरान मजीद में कोई सूरत नहीं है। लेकिन हज एक ऐसा फरीज़ा है अल्लाह तबारक व तआला का बंदों के ज़िम्मे कि हज के नाम से 114 सूरतों में एक सूरत है 17वें पारे के अंदर, जिसका नाम ही सूरतुल हज। अल्लाह तबारक व तआला ने हज के और उम्रे के अहकामात, मसाइल और कुर्बानी और तवाफ, इसकी सारी अहमियत को और अहकामात को, मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज के अंदर बयान फरमाया है। हज एक ऐसी अहम तरीन इबादत है कि हज को जाने से पहले उन अहबाब को, उन लोगों को जिनको अल्लाह पाक ने माल और दौलत अता फरमाया है, हज करने का तरीका और उम्रा करने का तरीका यहां से सीख कर जाना चाहिए। इसलिए हज को जाना हो या उम्रे को जाना हो, जाने से 1-2 हफ्ते पहले, महीना 2 महीने पहले से बाज़ाब्ता उस ताल्लुक से कोई किताब पढ़ ली जाए। हमारे अकाबिरीन उलमा की मुताद्दद किताबें हैं हज और उम्रे के उन्वान की, या उलमा और हज और उम्रे की महारत रखने वाले या पहले जाकर आए हुए के सीख कर और मसाइल से वाकिफ होकर जाना चाहिए। बुजुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता भी यहाँ मेरी बात खत्म हुई थी गुज़िश्ता जुमे के अंदर कि जैसे नमाज में कुछ शराइत हैं, हज में भी शराइत हैं। नमाज में जैसे फराइज हैं तो हज में भी फराइज हैं। नमाज में जैसे वाजिबात हैं तो हज में भी वाजिबात हैं। जैसे नमाज में सुन्नतें हैं तो हज में भी सुन्नतें हैं, उम्रे में भी सुन्नतें हैं। इन तमाम शराइत, फराइज, वाजिबात, सुन्नतों से वाकिफ होकर जाना चाहिए। जैसे नमाज में अगर कोई फर्ज छूट जाता है हम में से किसी का, तो नमाज ही नहीं होती।
इसी तरीके से हाजी के लिए जो फराइज हैं, कोई फर्ज अगर छूट जाता है तो हज ही नहीं होता, दोबारा करना पड़ता है, वो भी जब का जब नहीं, अगले साल आकर करना पड़ता है। जैसे नमाजी का कोई वाजिब अगर छूट जाए तो सजदे सहव कर लेने से नमाज हो जाती है। हज करने वाले के लिए जो वाजिबात हैं, हज करने वाले से उम्रा करने वाले के वाजिबात में से कोई वाजिब अगर छूट जाता है तो हज में सजदे सहव नहीं है। सजदे सहव का बदल है दम। दम का मतलब होता है अरबी के अंदर खून बहाना, यानी एक कुर्बानी करना, एक दुम्बे की, एक बकरे की कुर्बानी करना। देखिए दो शक्लें हैं, एक तो है कि वाजिब छूट जाता है या वाजिब की अदायगी में तकदीम और ताखिर होती है तो दम देना पड़ता है, और उसमें एक साला बकरा या दुम्बा या भेड़ वगैरह देनी होती है। लेकिन एक दो शक्लें ऐसी हैं कि जिसके अंदर एक ऊंट ज़ुबा करना जरूरी हो जाता है। जैसे नमाज के 7 शराइत हैं, जब तक वो 7 शराइत मुकम्मल ना हो नमाज शुरू ही नहीं कर सकते। इसी तरीके से हज के अंदर भी 5 शराइत हैं, जब तक वो 5 शराइत आप में पाई ना जाए उस वक्त तक हज का सफर ही नहीं कर सकते। कौन सी 5 शराइत हैं हज की? एक तो यह है कि मुसलमान होना। मालूम है कि हज और उम्रा मुसलमान पर है, गैर मुस्लिमों पर नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि हज करने वाला या उम्रा करने वाला, हज करने वाला आकिल हो, अक्लमंद हो, पागल ना हो। मालूम है कि हज करना पागलों पर फर्ज नहीं है बल्कि अक्लमंदों पर फर्ज है। और हज का तीसरा फर्ज यह है कि हज करने वाला बालिग हो, नाबालिगों पर हज फर्ज नहीं है। और हज की चौथी शर्त यह है कि वो आजाद हो, गुलामों पर हज के शराइत नहीं पाए जाते, आजाद होना चाहिए। और 5वीं शर्त हज के अदायगी के लिए जरूरी यह है कि वह मुस्तती हो। मुस्तती यानी हज करने की इस्तिताअत रखता हो, उसके पास माल मौजूद हो। मालूम है कि गरीबों की इबादत हज नहीं है, मालदारों की इबादत है। तो ये 5 शराइत जब तक न पाई जाएं, एक तो मुसलमान हो, दूसरे है कि आकिल हो, तीसरे है कि बालिग हो, चौथे है कि आजाद हो, 5वें ये है कि वो मुस्तती हो, साहिब इस्तिताअत हो, हज को जाने की माली हैसियत रखता हो। जब तक ये 5 शराइत न पाई जाए जब तक हज का सफर ही नहीं कर सकता। और नमाज शुरू करने से पहले 7 शराइत हैं, जब तक वो 7 शराइत न पाई जाए नमाज ही शुरू नहीं कर सकता हो। और नमाज में जैसे 6 फराइज हैं, नमाज शुरू करने के लिए से लेकर खत्म होने तक 6 फराइज हैं, और हज के अंदर 3 फर्ज हैं। हज के 3 फराइज ये हैं कि सबसे पहला फर्ज एहराम बांधना, 2 रकात नमाज पढ़कर तलबिया कहना। ये पहला फर्ज है हाजी के लिए, हज करने वाले के लिए। और दूसरा फर्ज यह है कि 9 जिलहिज्जा को अराफात के मैदान में वकूफ करना, ठहरना। और तीसरा फर्ज यह है कि 10 जिलहिज्जा को या 11 को या 12 को, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन, किसी भी वक्त, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, 3 दिनों में से किसी भी दिन काबतुल्लाह का तवाफ करना। ये 3 फर्ज हैं हज में। इन फराइज में से कोई फर्ज अगर छूट जाता है या शराइत में से कोई शर्त अगर छूट जाती है तो उसका हज ही नहीं होता। जैसे कि नमाज के शराइत में से कोई शर्त छूट जाए या नमाज के 6 फराइज में से कोई फर्ज अगर छूट जाए तो उसकी नमाज ही नहीं, तो दोबारा नमाज पढ़ना पड़ती है। हमें मालूम है कि नमाज में 18 वाजिबात हैं, जिनके छूटने पर या जिनकी अदायगी में तकदीम और ताखिर होने पर
सजदे 100 करना पड़ता है। अगर कोई सजदे 100 ना करे इसके छूटने पर या तकदीम और ताखिर होने पर, तो नमाज वक्त के अंदर लौटाना जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से हाजी के लिए, हज करने वाले के लिए अहम तरीन 6 वाजिबात हैं, कि वैसे हज के 22 वाजिबात हैं, 22 वाजिबात। उन सबको सीख कर मालूमात हासिल करके जाना चाहिए। खुदा ना करे कोई छूट जाए कि 500 450 रियाल में एक बकरा दुम्बा खरीद कर कुर्बानी करना पड़ता है। एक मसले से नावाकिफ होने की वजह से वाजिब को सलीके से अदा नहीं कर सका, या तकदीम और ताखिर हो गई। और जैसे नमाज के अंदर 51 सुन्नतें हैं, नमाज के अंदर 51 सुन्नतें हैं, इन तमाम शराइत के साथ, 7 शराइत के साथ, 6 फराइज के साथ, 18 वाजिबात के साथ और 51 सुन्नतों के साथ अगर हम नमाज पढ़ने लग जाएं, तो फिर वो नमाज होती है कि जो नमाज पढ़ने में भी नमाजी को मजा आता है। फिर नियत बांध कर अगर मस्जिद में खड़े हों, तो फिर दुनिया के धंधे, घरेलू कारोबार, दोस्त अहबाब और बीवी बच्चे नमाज में याद नहीं आते। इन तमाम चीजों से वाकिफ होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी जाए, तो बिल्कुल नमाज में खुशू व खुजू पैदा हो जाता है। आदमी दिल लगाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। इसी तरीके से हज के 5 शराइत के साथ, 3 फराइज के साथ, 6 और 22 वाजिबात के साथ और बेशुमार सुन्नतों के साथ अगर हज कर लिया जाए, तो यकीन वो हज ऐसा हज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल हज्जुल मबरूरु लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर, हज मकबूल, जिसका बदला सिवाय जन्नत के कुछ और नहीं है। ऐसी अजीम इबादत है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जैसे पिछले जुमा के अंदर मैंने कहा कि हज जवानी का हज है। असल में जवानी में हज करो तो मजा आता है। हर रुकन, हर फर्ज, हर वाजिब सलीके से आदमी कर सकता है, वरना ज़ईफ लोग वहां जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और वहां चूंकि लाखों का मजमा होता है, 50 लाख से ज्यादा लोग वहां पर होते हैं, और उन हज के 5 दिनों के अंदर खास तौर पर लोग जो है सब लोग एक ही जगह होते हैं, तो इतने लोगों को ज़रूरियात से, उजू से, पेशाब व पाखाने से फारिग होना होता है। हर उम्र के लोग भी होते हैं, पूरी दुनिया के हर मुल्क के हर जुबान बोलने वाले लोग होते हैं, हर रंग रूप के लोग वहां पर मौजूद होते हैं, हर रंग रूप के लोग। और अपने ज़ौफ की वजह से, कमजोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से इतने भीड़ भाड़ के अंदर उनके लिए अपनी जरूरतें पूरी करना बड़ा मुश्किल होता है। उमूमन हमारे इलाके के दयार के अंदर ये अजीब और गरीब मिजाज है कि घर में ज़ईफ बूढ़े लोग होते हैं, ज़ईफ बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनकी खिदमत सर आंखों पर होना चाहिए। लेकिन हमारे इलाके में अजीब और गरीब रिवाज है कि कुर्बानी का पीरियड आ गया तो सबसे पहले माँ बाप के नाम की कुर्बानी। हालांकि उनके जमाने में इतना रुपया पैसा नहीं था होगा, उन्होंने कुर्बानी नहीं की होगी, या था होगा तो अपने जमाने में किए जा चुके होंगे। अब इस उम्र के मरहले में ना वो कुछ कमा सकते हैं, ना उनके पास रुपया पैसा है, तो ज़ईफ लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जो कमाता है, जिसके पास रुपया पैसा है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसको अपनी तरफ से कुर्बानी करना चाहिए। और मजीद गुंजाइश अगर है तो ठीक है, अपने माँ का भी लगाओ एक आध हिस्सा, अपने बूढ़े बाप का भी एक आध हिस्सा लगाओ, लेकिन खुद अपनी तरफ से जवान बेटा कमाने वाला कुर्बानी नहीं करेगा, अपनी बूढ़ी माँ की तरफ से करेगा जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अपने बूढ़े बाप की तरफ से कुर्बानी करेगा जो इस वक्त कुछ कमाता धमाता नहीं, उस पर कुछ, उसके पास कुछ है भी नहीं। ये अमल तो ऐसा है जैसे एक मगरिब की नमाज, कोई नौजवान कमाने वाला आदमी अपनी कुर्बानी छोड़कर अपनी बूढ़ी माँ या बूढ़े बाप की तरफ से अगर कुर्बानी करता है, ये ऐसा है मिसाल के तौर पर जैसे किसी ने मगरिब की 3 रकात फर्ज छोड़कर 2 रकात नफिल पढ़ ली हो। नफिल का सवाब तो हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन फर्ज छोड़ने गुनाह होगा या नहीं?
फर्ज किस पर है? कमाने वाले पर है, इन बूढ़ों पर तो नहीं है ना, ये नफील है। तो नफील 2 रकात नमाज तो हो जाएगी, लेकिन फर्ज छूटने का कितना बड़ा गुनाह होगा, ये ऐसे ही है। और पैसा आ गया ज्यादा, तो हमारे इलाके में होता यूं है कि अपने पैसों से अपने बूढ़े माँ बाप को हज के लिए नंबर लगा कर चला जा, हज को जाकर आ जाओ। हाँ, अगर इतना पैसा आपके पास मौजूद है, जरूर अपने बूढ़े माँ बाप को साथ में लेकर जाओ, ताकि इस मुबारक सफर में बूढ़े माँ बाप की खिदमत का अजर सवाब आपको मिल सके। बूढ़े माँ बाप के साथ में जाओ, बड़ा सवाब है। लेकिन खुद पीछे रह जाना, बूढ़े माँ बाप को भेज देना जिन पर हज फर्ज नहीं है, चूंकि पैसा ही नहीं उनके पास में, और उनकी जवानी की उम्र में पैसा नहीं था उनके पास में, नहीं कर सके। अब अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, आपके हाथ में अल्लाह ने बरकत दी है, ठीक, अच्छी बात है। गुंजाइश एक ही जाने की है तो आप अकेले चले जाइए, और गुंजाइश रुपए पैसे के अंदर अपनी बूढ़ी माँ को साथ में लेकर जाइए, बूढ़े बाप को साथ में लेकर चले जाइए। बूढ़े माँ बाप को अगर भेज देते हैं तो मामूली बात नहीं है। अराफात के मैदान से मुजदलिफा पैदल आना पड़ता है, मुजदलिफा से फिर चलकर जमरात पर जाकर शैतान को कंकरी मारना पड़ता है। इसलिए अजीज नौजवानों, इसी उम्र से हज की तैयारी भी करना चाहिए और नियत भी रखना चाहिए, अल्लाह से दुआएं भी मांगते रहना चाहिए। जैसे मैंने पिछले जुमा के अंदर, बल्कि उसे पैरस्ता जुमा की मैंने तरतीब बतलाई थी, उस तरतीब को अपनाना चाहिए जो हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मुतवस्सिलीन को पूछने वालों को तरतीब बतलाया करते थे। मगरिब के बाद 2 रकात नमाज का एहतमाम, और उसके बाद दुआ, और रोजाना गल्ले में कुछ ना कुछ बंद मुट्ठी डाल दी जाए, फिर पलट कर ना देखा जाए उसको चंद बरसों तक। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने पैरों से चलकर या सवारी पर सवार होकर अपने घर आने की तौफीक अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हुज्जाजु वल उम्मारु वफदुल्लाह, कि हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज करने वालों से सलाम करो, उनसे मुसाफा करो, उनसे मुलाकात करो, इसलिए कि वो अल्लाह के ऐसे मेहमान हैं जो मगफूर हैं, यानी गुनाहों से माफ होकर आए, गुनाह उनके माफ हो चुके हैं। अगर वो कोई दुआ तुम्हारे हक में कर दे तो उनकी दुआ कबूल हो जाती है, और अगर तुम्हारे हक में बख्शिश की दुआ करे तो उनकी बख्शिश की दुआ भी कबूल हो जाती है। आमतौर पर देखने में ये आता है कि जो हज को जा रहा है उसको छोड़ने के लिए तो बिल्कुल भीड़ भाड़ जमा हो जाती है, लेकिन जब वापस आता है तो कोई मुलाकात के लिए हाजिर नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाजी हज करने के बाद अपने घर में दाखिल होने से पहले पहले उसको सलाम करो, उससे मुलाकात करो, उससे दुआ की दरखास्त करो। असल ये होता है असल उसके इस्तेकबाल का तरीका। हुजूर का मुबारक जमाना है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के खुसर हैं, हुजूर दामाद हैं, हजरत उमर ससुर हैं हुजूर के। हजरत उमर हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाजत मरहमत फरमा दीजिए, मैं उम्रे के लिए जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दी कि उमर, बड़ी अच्छी बात है, तुम उम्रे के लिए जा रहे हो, सुनो एक बात, तुम उम्रे के लिए जा रहे हो, लेकिन हराम की दुआ में हमें जरूर याद रखना। कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? हुजूर पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम हजरत उमर से कह रहे हैं कि उमर, तुम उम्रे के लिए जा रहे हो, लेकिन हराम की दुआ में हमें जरूर याद रखना। इस हदीस मुबारक से मालूम होता है कि कोई हज को अगर जा रहा हो तो उसे जरूर दुआओं की दरखास्त करना चाहिए। और दूसरे जो पहले मैंने हदीस मुबारक सुनाई कि कोई आदमी हज से वापस आ रहा हो तो हमारा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी हमारा अगर जा रहा, वापसी के ताल्लुक से मालूम कर लेना चाहिए कि किस गाड़ी से आ रहे हैं। अगर पता चल जाए, राब्ते में रहा जाए
तो अपने शहर से बाहर निकलकर इस्तकबाल किया जाए, मुआनका किया जाए, सलाम किया जाए, कहा जाए कि हाजी साहब दुआ कीजिए, मैं आपकी दुआ पर आमीन कहूंगा। अगर आपके हक में एक दो दुआएं भी अल्लाह आपको सेहत और आफियत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके बाल बच्चों को नेक और साले बना दे, बस दो जुमले ही उसकी दुआ की काफी कबूल हो जाते हैं, इतना ही बस काफी है। 10 मिनट 15 मिनट दुआ करने कोई जरूरी नहीं, जो दुआ के कलिमात उसके जुबान से निकल गए हाजी साहब के, बस वो आपके हक में कबूल हो गए। या कम अज कम वो हाजी साहब अपने घर में दाखिल होने से पहले उससे दुआ की दरखास्त की जाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज करना बड़ी अहम तरीन इबादत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत को बयान फरमाया है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक ने माल अता फरमाया है, अपने पैरों से चलकर या सवारी पर सवार होकर या प्लेन के जरिए से अल्लाह के बाबरकत घर काबतुल्लाह पहुंचते हैं। अपने सर के आंखों से वो पुरनूर अल्लाह का बाबरकत घर देखते हैं। लेकिन बहुत सारे गरीब भाई जिनके पास ना रुपया पैसा है ना वहां तक पहुंच सकते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने मायूस नहीं किया है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना तो कुफ्र है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से मत मायूस हुआ करो। अगर हम गरीब हैं, तंगदस्त हैं, रोज मजदूरी करने वाले हैं, तो कोई मसले कोई फिक्रमंदी की बात नहीं। लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं, मैंने तलाश करने की कोशिश किया सुबह से, तकरीबन 9 से 10 आमाल मुझे नजर आए जिनके करने पर भी अल्लाह तबारक व तआला हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। अगरचे कि दुनियावी एतबार से वो हाजी नहीं कहलाएगा, उम्रा करने वाला नहीं कहलाएगा, लेकिन एक हज करने पर जितना सवाब है, जितना उम्रा करने पर सवाब है, वो 9-10 आमाल के करने पर भी उतना सवाब है। इसलिए हमें मायूस होने की जरूरत है। सवाब तो कमा सकते हैं ना, अल्लाह ताला के खजाने में किस चीज की कमी है? देने वाला अल्लाह पाक है, हम लेने वाले तो लेने को तैयार रहे। वो 10 चीजें जिसकी अदा करने पर हज और उम्रे का सवाब है। सबसे पहले ये बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई मुसलमान अपने घर से फर्ज नमाज पढ़ने के लिए वुजू करके निकले, कोई मुसलमान अपने घर से वुजू करके फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को निकले, उसके लिए ऐसा सवाब है जैसे कि हज करने वाले के लिए सवाब है। वो ऐसा है मुसलमान जैसे कि एहराम बांधकर हज को जाने वाला है। कि ये अमल हमसे नहीं हो सकता? हो सकता है, यानी कितना आसान अमल है। ठीक है, जिनको अल्लाह ने माल अता फरमाया है, जाएं अपने आंखों से दीदारे दरबारे इलाही करके आए। लेकिन उनको जितना सवाब मिलेगा, आपको घर से वुजू करके अल्लाह के बाबरकत घर आने पर उतना ही सवाब मिलेगा। एक चीज। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई मुसलमान फजर की नमाज पढ़े अल्लाह के बाबरकत घर मस्जिद में, फजर की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठा रहे अल्लाह अल्लाह करते हुए, उसी जगह की शर्त है हदीस मुबारका में, फजर की नमाज पढ़े और अपनी जगह पर बैठा रहे, जिक्र तस्बीह करता रहे। कब तक? सूरज निकलने तक, यानी 20 मिनट तक। सूरज निकलने के बाद मकरूह वक्त खत्म होने के बाद मुसलमान उसी जगह पर खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ ले, जिसको इशराक की नमाज कहा जाता है। हदीस मुबारका के अंदर 2 रकात का भी जिक्र है, 4 रकात का भी जिक्र है। कभी 2 पढ़ ली जाए, कभी 4 पढ़ ली जाए, ताकि दोनों हदीसों पर अमल हो जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान कि जो मुसलमान फजर की नमाज पढ़े फिर सूरज निकलते तक अपने जगह पर बैठा रहे, अल्लाह अल्लाह करता बैठे, और सूरज निकलने के बाद 2 रकात उसी जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ ले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे मुसलमान को एक हज एक उम्रा करने का सवाब मिलेगा। कि ये हमारे लिए मुश्किल है, हर मुसलमान कर सकता है या नहीं? हम कोशिश करें।
जरूर एक हज एक उम्रा करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। आप बोलेंगे मौलवी साहब हमारे तो नींद का वक्त होता है ना, वो हमारे तो नींद का वक्त होता है ना। भाई कुर्बान कीजिए नींद को थोड़ी देर के लिए, एक आधे घंटे के लिए अपनी नींद को कुर्बान कर दीजिए। रात में आधा घंटा पहले सो जाइए तो ये आधा घंटा अल्लाह के लिए देना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आज मुश्किल हमारी ये है कि रात देर गए तक सोते हैं, सुबह देर गए तक उठते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो लोग सुबह में देर से उठते हैं उनके कान में शैतान पेशाब करता है, उनके कान में शैतान पेशाब करता है। जो फजर के नमाज के लिए बेदार होता है और फजर के नमाज के अपने कारोबार का आगाज करता है, हदीस में है कि उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, बरकतें उसके कदम चूमती हैं। और जो आदमी सुबह बिस्तर से उठने के बाद अपने कारोबार शुरू करता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है, बरकतें उससे दूर भाग जाती है। बहुत से कारोबारी लोगों को रोना है आजकल, ये मौलवी साहब बिल्कुल बरकत नहीं है जी कारोबार में, पैसा ही नजर नहीं आता, आता कमाता बहुत में लेकिन नजर ही नहीं आता। कि जिन लेकर भाग जाता है, जिन लेकर नहीं भागता, ये तुम्हारी बदअमली का नतीजा है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। दो हो गए, तीसरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीसरा वो मुसलमान जिसको हज और उम्रे का सवाब मिलता है, जिसके बूढ़े माँ बाप हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है कि ये मेरे माँ बाप मेरे दुनिया में आने का जरिया बने हैं, और उनके साथ में हुस्न सुलूक करता है, खातिर तवाज़ो करता है, उनकी खिदमत करता है, अपने जात से कभी भी किसी भी किस्म की कोई तकलीफ अपने माँ बाप को नहीं देता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे औलाद को एक हज एक उम्रा करने का सवाब नसीब होता है। कि ये मुश्किल है हमारे लिए, नहीं फिर कौन डांटेंगे बूढ़े माँ बाप को गलती करने पर, हमको ही डांटना पड़ेगा ना। जो अपने बूढ़े माँ बाप को उनकी गलती पर डांटते हैं, याद रखना अपने आखिरत को तबाह कर रहे हैं। बुढ़ापा तो बुढ़ापा होता है, सह लेने का होता है, ये नहीं कि उनको तंबी की जाए, डांट डपट की जाए, उनको झिड़का जाए। इस पर सब्र करने पर भी अल्लाह पाक बड़ा अजर सवाब अता फरमाते हैं। और चौथा अमल जिसके करने पर हज का सवाब है, यह है कि कोई इल्म दीन सीखने के लिए या कोई इल्म दीन किसी को सिखाने के लिए अल्लाह के बाबरकत घर मस्जिद में आ जाता है, उसे भी हज का सवाब मिलता है। पांचवा अमल जिसके करने पर हज और उम्रे का सवाब मिलता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कोई मस्जिद कुबा पहुंचे, हमारे देगलूर नाकी की कुबा मस्जिद नहीं, बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह, कुबा मस्जिद एक मदीने मुनव्वरा के अंदर है, जो मस्जिद नबवी से हुजूर की मस्जिद से तकरीबन के फासले पर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जो मुसलमान 2 रकात मस्जिद कुबा में पढ़ ले उसका सवाब एक उम्रे के मानिंद उसका सवाब है, इतना बड़ा सवाब है। और छठा ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुसलमान रमजान के महीने में उम्रा करे उसके उम्रे का सवाब एक हज के मानिंद है। और छठा यह है कि कोई मुसलमान रमजान के महीने में उम्रा करे, एक हदीस में यूं भी है कि जो मुसलमान रमजान के महीने में उम्रा करे तो उसका सवाब ऐसा है जैसे कि हुजूर के साथ हज करने का सवाब है। कितनी बड़ी बात है। और आठवां यह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुसलमान रमजान के महीने में 10 दिन का एहतिकाफ करे, अल-एतिकाफ़ु अश्रिन फी रमज़ान का हज्जतैन व उम्रतैन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कोई मुसलमान माह रमजान में 10 दिन का एहतिकाफ करे उसे 2 हज और 2 उम्रा करने का सवाब मिलता है। कितनी बड़ी सआरत की बात है। अगर हमारे गुर्बत की वजह से, हमारे गरीबी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से अगर मक्का व मदीना पहुंचकर हमें हज और उम्रा करना नसीब नहीं होता, मायूस होने की बात नहीं, ये अमाल कर ले। क़यामत के दिन मालदार लोग अपने हज उम्रे के सवाब को लेकर मैदान महशर में हाजिर होंगे, तो इंशाल्लाह इन पाकीज़ा छोटे छोटे अगरचे के अमाल हैं, इन बाबरकत और मुबारक छोटे छोटे अमलों को कर हम भी हज उम्रे का सवाब लेकर मैदान महशर में हाजिर होंगे।
अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और सब आसान फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।